देखो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है। हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता था? कोई भी रियल वैल्यूड फंक्शन जो किसी ओपन सेट में क्या करे, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, हम उसे क्या बोलते थे? हार्मोनिक फंक्शन बोलते थे। फिर हम किसी भी फंक्शन को एनालिटिक कैसे करते थे? चेक टू शो एनालिटिक। हम उसे एनालिटिक कैसे दिखाते थे? एनालिटिक दिखाने के लिए हमारे पास तरीका था, पहले तो वो सी आर इक्वेशन सेटिस्फाई करे। अगर सी आर इक्वेशन ही नहीं कर रहा तो बात ही खत्म। फिर क्या था वो? उसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है ये क्या हो? हार्मोनिक हो। अब देखो हमें बहुत कुछ पता चल गया हार्मोनिक से। एनालिटिक चेक करना आ गया, ये पता चल गया कि रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या हो, हार्मोनिक होते हैं। अब अगर क्या है, हम कहते हैं अगर एफ क्या है, ऐसे ही तो बोलते थे हम, इफ एफ बराबर यू प्लस आई वी इज एनालिटिक। अगर क्या है तरुण, एफ बराबर यू प्लस आई वी एनालिटिक है तो हम बोलते थे वी इज हार्मोनिक। वी इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। वी इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू, ऐसे ही तो बोलते थे। ठीक है। और अगर V हार्मोनिक कॉन्जुगेट होता था तब माइनस U क्या होता था? इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ V। इज हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ V। ये मैं प्रूव करके दिखाया था। तो अब एक छोटा सा रिजल्ट लिख लेते हैं। एक छोटा सा रिजल्ट लिख लेते हैं, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। लिखो इफ U एंड V आर, इफ U and V are harmonic conjugate of each other, are harmonic conjugate of each other, conjugate of each other क्या है? U और V एक दूसरे के हार्मोनिक conjugate है। If U and V are harmonic conjugate of each other in some domain, in some domain, then U and V must be constant there. Then U and V must be constant there. U और V क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। ठीक है। मतलब क्या रिजल्ट बन गया? अगर U और V एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट है तो फिर क्या होगा? मतलब U V का हार्मोनिक कॉन्जुगेट V U का, तो इसका मतलब है कि फंक्शन क्या है? कांस्टेंट है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। हमें क्या दे दिया? यू दे दिया। उसने कहा कि एफ जेड बराबर क्या है? यू प्लस आई वी इज एनालिटिक। ये कोई एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है। और उसने तुम्हें क्या कह दिया? गिवन क्या है तुम्हारे पास? क्या गिवन है स्वाति? गिवन है यू। यू क्या है? 4xy माइनस एक्स क्यूब। स्वाति सुन रही नहीं तू? 3xy²। पिछला काम हुआ तेरा? कुछ कुछ समझ में आया? देखो अब हमें v निकालना है इसकी हेल्प से। हम v कब निकाल पाएंगे? पहले तो u को ही चेक कर लो, क्या ये हार्मोनिक है? देखो जब एनालिटिक कह दिया तो पक्की बात है हार्मोनिक होगा। ठीक है। चाहो तुम चेक कर लो, यू एक्स एक्स किसके बराबर हो जाएगा भाई? यू एक्स एक्स हो जाएगा 0 - 6x। ये तो होगा यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई, कितना हो जाएगा? 0 - 0 + 6x। ये तो 0 आ गया, मतलब यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई कितना आ रहा हमारा? 0 आ रहा। ठीक है। तो ये हार्मोनिक हो गया, कोई शक नहीं। अब हमें क्या करना? v निकालना। तो हम क्या करेंगे? सी आर इक्वेशन का यूज करेंगे v निकालने में। यू एक्स निकाल लो। यू एक्स किसके बराबर हो जाएगा? यू एक्स बराबर हो जाएगा 4y - 3x² +3y²। इसी तरह यू वाई निकाल लो। यू वाई किसके बराबर हो जाएगा? यू वाई बराबर हो जाएगा 4x + 6xy। ठीक है। अब
एफ डैश जेड बताओ किसके बराबर होता है, एफ डैश जेड किसके बराबर होता है, एफ डैश जेड हमारा किसके बराबर होता है, सॉरी। देखो अब हम सी आर इक्वेशन का यूज करेंगे, यूजिंग सी आर इक्वेशन हम क्या करेंगे, सी आर इक्वेशन का यूज करेंगे। अब यू एक्स किसके बराबर होता है हमारा, वी वाई के। तो एक तरह से क्या हो गया, वी वाई किसके बराबर हो गया हमारा, वी वाई बराबर हो गया 4y - 3x² प्लस 3y²। अब हमें क्या करना, v निकालना। तो इसे क्या करो, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन वी वाई डी वाई। ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन किसके बराबर आ जाएगा, करना इसे इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन वी वाई डी वाई किसके बराबर आ जाएगा, 4y² बाई 2 -3y प्लस y³ एक हम इसमें क्या जोड़ेंगे, कांस्टेंट जोड़ेंगे। तो v किसके बराबर आ गया हमारा, v किसके बराबर आ गया, ये आ गया 2y² - 3x² प्लस y³ प्लस c। भाई आ गया v सब क्या। अब हमें इस कांस्टेंट की वैल्यू और निकालनी है। कांस्टेंट हमने जोड़ा क्यों, क्योंकि हमने ये ux का इंटीग्रेशन करा, क्या पता वहाँ x के रेस्पेक्ट में कोई टर्म खत्म होगी हो इंटीग्रेशन के बाद, इसलिए हमने ये कांस्टेंट जोड़ा। ठीक है, अब v हमें पता चल गया। अब हमें ये टेस्ट करना कि क्या ये v सही है। तो तुम क्या करो, vx निकाल लो। vx किसके बराबर आ जाएगा, vx बराबर आ जाएगा -6x। सही बात है। और ये किसके बराबर होना चाहिए, vx इक्वल टू होना चाहिए -u(y)। अगर तुम इसे -u(y) के बराबर रखोगे तो रखो कितना आना चाहिए फिर ये, मैं कहा, मैं यहाँ y था क्या, अच्छा -3x² y। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6xy। 6xy तो आएगा। तो चलो vx इक्वल टू किसके होना चाहिए, uy के बराबर होना चाहिए। तो इन्हें रखो बराबर, सॉरी कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे हम, यहाँ एक एक्स का फंक्शन जोड़ेंगे, क्योंकि यू का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में हुआ था। तो ये क्या हो गया, 5x हो गया। तो अब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वी एक्स इक्वल टू इंटू 5-x। ठीक है, अब इन्हें बराबर रखो। तो वी एक्स किसके बराबर है, -6xy प्लस 5-x। ये किसके बराबर आ जाएगा, अब ये किसके बराबर आ जाएगा, -(यू वाई)। यू वाई कितना था हमारा, बताना एक बार, यू वाई कितना था, वो था 4x प्लस 6xy। तो वो हो जाएगा इक्वल टू -4x - 6xy। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 5x किसके बराबर है हमारा, -4x के। ठीक है, तो 5x किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा -2x²। सही बात है। तो क्या करो, 5x की वैल्यू वहां डाल दो तुम v में। तो इससे v किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 2y² - 3x² y प्लस y³ -2x²। सही बात है। तो ये क्या आ गया हमारा, v आ गया। भाई देख लेना, मैं कहीं कैलकुलेशन में तो मिस्टेक नहीं कर दी। आगे नहीं निकालना, मतलब जो हमारा रूल है, रूल की बात करते हैं। हो सके मैं इसमें कहीं गलती कर दी हो, मैं थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा, तब मैं कैलकुलेशन में गलती कर देता हूँ। देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है तुम्हें अगर u गिवन है, u गिवन है तुम्हें, और तुम्हें क्या करना, v निकालना। तो तुम u की हेल्प से क्या निकाल लोगे, तुम ux निकाल लोगे और uy निकाल लोगे। ठीक है, जब तुमने ux निकाल लोगे तो क्या करोगे, तुम उसे vy के बराबर ले लोगे। क्या करोगे तुम, इंटीग्रेशन वी वाई डी वाई करोगे और उसमें क्या करोगे, कांस्टेंट जोड़ोगे 5x। ठीक है, ये कांस्टेंट जोड़ दोगे। अब तुम क्या करोगे, ये तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया v।
ये क्या आ गया तुम्हारा वी एक्स, वो सॉरी वी आ गया। अब तुम्हें क्या करना, इसकी हेल्प से वी एक्स निकाल लोगे, और वी एक्स को क्या करोगे, फिर तुम अगले स्टेप में वी एक्स बराबर रख दोगे माइनस यू वाई, और इससे क्या करोगे तुम फाइव एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, तो इससे तुम्हारा वी निकल गया। सही बात है। अब अगर तुम्हें क्या, तुम्हें वी दे दे, वी गिवन तुम्हें वी दे दिया, तो तुम क्या करोगे, इसकी हेल्प से वी एक्स निकाल लोगे, और क्या करोगे, वी एक्स निकाल लोगे और वी वाई निकाल लोगे। मान लिया तुमने वी एक्स निकाल लिया, ठीक है, तो वी एक्स किसके बराबर होता है, वी एक्स बराबर होता है किसके, यू वाई के। ठीक है, इनमें से कोई सा एक ले लेंगे माइनस ऑफ यू वाई। तो अब हमें क्या करना, यू निकालना, तो यू हम कैसे निकाल लेंगे, चलो यहाँ तो माइनस आ रहा, फिर माइनस एडजस्ट करना पड़ेगा, तुम क्या कर लो, ये ले लो, वी वाई किसके बराबर होता है, यू एक्स के। सही बात है। तो तुम क्या करोगे, हमें यू एक्स पता चल गया, तो यू निकालने के लिए हम यू एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, और एक फंक्शन जोड़ देंगे इसमें किसका, वाई का। सही बात है, ये क्या आ गया, यू आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, हम निकाल लेंगे एक तरह से यू एक्स, और इसे किसके बराबर रख देंगे, माइनस ऑफ वी आई के। इससे क्या आ जाएगी, फाइव की वैल्यू आ जाएगी, तुमसे ये निकालना आ जाएगा। सही बात है, चलो कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। अब देखो हम डायरेक्ट एफ कैसे निकाल लेंगे, अगर हमें यू गिवन है तो हम डायरेक्ट एफ कैसे निकाल लेंगे। ठीक है, इफ यू इज गिवन, अब हम बात करते हैं, इफ यू इज गिवन, इफ यू इज गिवन, इफ यू इज गिवन देन फाइंड एफ, देन फाइंड एफ। अब एफ हम कैसे निकाल लेंगे डायरेक्ट, देखो यू हमें गिवन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं यू एक्स निकाल सकते हैं, यू वाई निकाल सकते हैं, इतना तो काम कर देंगे। एफ किसके बराबर है हमारा, एफ होता है यू प्लस आई वी के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, एफ का डेरिवेटिव करेंगे, तो एफ डैश जेड बराबर होता है यू एक्स प्लस आई वी एक्स। वी एक्स की जगह हम क्या रख देंगे, यू एक्स माइनस आई यू वाई। देखो, जब तुम्हें यू एक्स पता यू वाई पता, बस यही तो निकालना और फिर इंटीग्रेशन करना। एक एग्जाम्पल से कह रहे तुम कि एक एग्जाम्पल से समझा दो। तो यू में किसके बराबर ले लिया, यू ले लिया भाई मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, चेक कर सकते हो हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, अब हमें क्या करना, एफ जेड निकालना है हमें, एफ जेड निकालना है, तो यू एक्स किसके बराबर हो जाएगा स्वाति, टू एक्स के। यू वाई किसके बराबर हो जाएगा विशाल, माइनस टू वाई के। ठीक है, तो एफ डैश जेड किसके बराबर हो जाएगा, यू एक्स प्लस, वो सॉरी माइनस यू वाई। तो ये कितना हो जाएगा, टू एक्स प्लस आई इंटू टू वाई। ठीक है, एफ डैश जेड ये हो गया। अब हमें क्या करना, बस इसे इंटीग्रेशन करना एक तरह से। ऐसे कैसे तुम इंटीग्रेशन कर पाओगे, एक तो इसमें से तुम क्या कर लो, कॉमन ले लो, टू को कॉमन ले लो, तो ये कितना आ जाएगा, टू एक्स प्लस आई वाई, या किसके बराबर हो गया, ये हो गया टू जेड के बराबर। सही बात है, इधर क्या है हमारा एफ डैश जेड है। अब इंटीग्रेशन करो, जब तुम इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेटिंग, इंटीग्रेटिंग एफ जेड किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा जेड स्क्वायर। देख लो जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई एक्स वाई। तो इसी का तो रियल पार्ट था यू, सही निकाला हमने एफ जेड। बताओ, चलो देखो इससे तुम, नहीं कांस्टेंट ऐड कर लो, उससे कभी कोई दिक्कत नहीं आती। देखो ये तो एक तरह से, तुम इसे कब कर पाए, जब ये जेड की टर्म में आ गए, क्योंकि इधर जेड के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना था। इधर अगर जेड ना बनता तो तुम कैसे करते इसे बताओ। इसे फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है नहीं, अगर यहाँ हम डायरेक्ट जेड नहीं बना पाएंगे, तो मैं क्या करता हूँ, जो लास्ट क्वेश्चन करा फिर उसी क्वेश्चन को लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन हमने क्या करा था, हमारा क्वेश्चन था क्या, u इक्वल टू फोर एक्स वाई माइनस एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर, यही तो था। अब हमें क्या करना है, एफ जेड हमें निकालना है।
तो हमें यू एक्स निकाल लेंगे पहले। यू एक्स किसके बराबर है भाई, 4y माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3y स्क्वायर। यू वाई किसके बराबर है, अपना निकाल दो, कदा यहीं से उतारते रहो यू वाई, इससे कहीं मैं अगर गलती लिखूंगा पता चल जाएगा। यू वाई बराबर है 4x माइनस कितना, यू वाई है 4x माइनस 6x, वो सॉरी प्लस 6xy। अब हमें क्या करना है, एफ डैश जेड किसके बराबर होता है हमारा, यू एक्स प्लस आई वी एक्स के बराबर होता है। वी एक्स की जगह माइनस यू वाई रखो, तो पहले से रखो 4y माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ठीक है। वी एक्स की वैल्यू रखो भाई माइनस आई 4x प्लस 6xy, 4x प्लस 6xy, सही बात है। अब ये देखो हम इसे कैसे जेड की टर्म में बना सकते हैं। देखो ये और ये टर्म तो एक साथ लो, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म एक साथ लो। तो क्या करो तुम, इसमें से पहले -3 कॉमन ले लो, -3, तो इधर कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2i xy, सही बात है। प्लस अब ये टर्म लिखो, ये इसमें से भी तुम क्या करो, बाहर माइनस आई कॉमन ले लो। इसे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ 4y माइनस आई 4x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो जेड स्क्वायर हो गया भाई, -3 जेड स्क्वायर। अब मैं यहाँ से माइनस आई कॉमन लूंगा, बाहर माइनस आई लूंगा तो कितना आ जाएगा, और 4 भी लो कॉमन, तो ये आ जाएगा -4i कॉमन लेते ही एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये भी जेड बन गया, -3 जेड स्क्वायर माइनस आई इंटू 4 जेड। अब तुम्हें क्या करना, इधर एफ डैश जेड है तो इंटीग्रेशन कर दो, तो इससे कितना आ गया हमारा, एफ जेड बराबर आ गया हमारा जेड क्यूब माइनस 2i जेड स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा एफ होगा, सही बात है। तो चलो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख लेते हैं, एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख लेते हैं। अगर हमारा u गिवन है तो f कैसे निकाल लेंगे, लिखो रिजल्ट, इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या कहता है वो, इफ u इज गिवन, अगर हमारा u क्या है, गिवन है, और क्या है, हार पहले तो हार्मोनिक होना चाहिए नहीं, अदरवाइज कुछ भी नहीं निकाल सकते हम, एंड हार्मोनिक कैसा है, और सच दैट लिमिट u जीरो जीरो एग्जिस्ट, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है जीरो जीरो पे, देन एफ जेड किसके बराबर आ जाएगा, हमारा एफ जेड बराबर होता है बाई डायरेक्ट 2u, एक्स की जगह जेड बाई टू रखो, वाई की जगह जेड बाई टू आई रखो, माइनस यू जीरो जीरो प्लस आई के, इससे तुम डायरेक्ट एफ जेड निकाल सकते हो। ठीक है, तुम कहोगे ऐसा कैसे निकल जाएगा, एक एग्जांपल ले लो भाई। चलो एक एग्जांपल ले लिया मैं, ठीक है। क्या है हमारा, u ले लिया मैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3xy स्क्वायर, ये ले लिया। अब हमें देखना है कि क्या हमारा u हार्मोनिक है, u हार्मोनिक है, चेक कर सकते हो तुम, हमने क्वेश्चन पहले कर लिया, यू एक्स यू वाई वाई क्या है, जीरो है, ठीक है। मतलब हम इसके लिए एफ जेड और वी निकाल सकते हैं। तो एफ जेड क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट तरुण, एक्स की जगह क्या रखेगा भाई, पहले तो तू 2 से गुणा करेगा, है नी। अब यू मैक्स की जगह क्या रखेगा, तू जेड बाई टू की क्यूब, है नी, एक्स की जगह जेड बाई टू रखेगा, -3 जेड बाई टू, वाई की जगह कितना रखेगा, जेड अपॉन टू वाई, इसका स्क्वायर, माइनस यू जीरो जीरो पे कितनी वैल्यू देगा, जीरो, प्लस आई के। अब इसका करना भाई, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू जेड क्यूब अपॉन 8 -3 बाई 4i, कितना हो जाएगा ये, जेड क्यूब प्लस आई के। जब आई को ऊपर ले जाते हैं हम तो ये प्लस हो जाता है, सही बात है, इतना तो पता। तो कितना,
ये नीचे कट के कितना बचेगा, 4 बचेगा। 1/4 कॉमन ले लो, यहाँ से कितना हो गया जेड क्यूब, यहाँ से कितना हो गया 3i z³ प्लस आई के। अब क्या करो, जेड क्यूब को भी कॉमन ले लो, 1/4 z³। अंदर कितना बचेगा, अंदर बचेगा 1 + 3i। नहीं भाई, ये आई, आई तो हमने एडजस्ट कर दिया था नहीं। हाँ, आई एडजस्ट हो गया था हमारा। ये आई खत्म हो जाएगा भाई जब हम स्क्वायर करेंगे। तो आई स्क्वायर आएगा, आई स्क्वायर -1 होता है, आई खत्म हो जाएगा। मैं मिस्टेक कर दी थी, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1 + 3 z³ प्लस आई के। तो ये कितना होगा, 4 से 4 कट जाएगा, z³ प्लस आई के। ये आ गया हमारा एफ। अगर हम इससे हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर कहीं निकालना पड़ जाए तो 1 मिनट का काम है। आ रहा है सबकी समझ में। अब अगर हमें v दिया हो इसी तरह तो कितना हो जाएगा, अगर हमें v दिया हो तो कैसा हो जाएगा, इम्पोर्टेंट रिजल्ट इफ v इज गिवन। अगर v हमें गिवन हो, इफ v इज गिवन, तो ये होता है भाई एफ जेड बराबर होता है, शायद ये होता है I × V Z/2I प्लस के। मैं मतलब इसमें कंफर्म नहीं हुआ, शाम को तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। या तो वेरीफाई करके देख सकते हैं कि एग्जांपल से मैंने सही लिखवाया या नहीं लिखवाया। इतना काम समझ में आ गया। चलो, अब हम एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, इससे तुम्हारे सब कुछ समझ में आ जाएगा। आज का जितना काम है वो तुम्हारे सारा समझ में आ जाएगा। एक तुम्हें क्यूबिक इक्वेशन दी, एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। एक क्यूबिक इक्वेशन दी, क्या यू एक्स वाई किसके बराबर है, यू एक्स वाई बराबर है a x³ प्लस b x² प्लस c(x(y²) प्लस dy³। तो वो कह रहा कि एफ जेड निकाल लो। तो हम एफ जेड कब निकाल पाएंगे, जब यू हार्मोनिक होगा तभी तो निकाल पाएंगे। पहले तो इसे हार्मोनिक ही चेक कर लो। अगर हार्मोनिक नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हार्मोनिक बनाएंगे। तो यू एक्स किसके बराबर आ जाएगा भाई, हमारा यू एक्स बराबर आ जाएगा 3a(x²) 3a(x² प्लस 2b(xy) प्लस cy²। ठीक है, यू एक्स इसके बराबर आ जाएगा, यू एक्स एक्स किसके बराबर आ जाएगा, यू एक्स एक्स बराबर आ जाएगा कितना 6ax प्लस 2by। ये आ गया यू एक्स एक्स। ठीक है, अब हम क्या निकाल लेंगे, यू वाई निकाल लेंगे। तो यू वाई देखना किसके बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 2c(x(y) प्लस 3dy²। अब हम क्या करेंगे, यू वाई वाई निकाल लेंगे तो वो यह टर्म खत्म हो जाएगी। यहाँ कितना आ जाएगा 2cx प्लस कितना आ जाएगा 6dy। अब हमें क्या करना, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई को 0 के बराबर रखना है। तो इन्हें रखो भाई 0 के बराबर। तो ये कितना आ जाएगा, यू एक्स एक्स 6ax, ये टर्म भी इसके साथ लिख दो, प्लस 2cx प्लस 2by प्लस 6dy=0। तो यहाँ से क्या, x वाला हिस्सा कॉमन ले लो, 2x कॉमन ले लिया, तो इससे हमारा क्या बच गया, ये बच गया c प्लस 3a। यहाँ से तुम क्या कॉमन ले लो, 2y कॉमन ले लो, यहाँ से कितना बच जाएगा b प्लस 3d=0। ऐसा कब पॉसिबल है, जब ये भी हिस्सा 0 हो, ये भी 0, क्योंकि एक्स वाई तो 0 है नहीं। तो इससे हमारा क्या पता चलेगा कि c है -3a और b कितना है -3d। तब f हार्मोनिक होगा, तब u हार्मोनिक होगा।
तो हमारा यू क्या आ गया, यू आ गया जब हमने इसे हार्मोनिक बनाया, कितना आ गया यू, ए एक्स क्यूब। डी की जगह क्या रखना हमें, -3d रखना, तो -3d एक्स स्क्वायर वाई। अब हमें क्या करना, सी की जगह -3a रखना, -3a एक्स वाई स्क्वायर प्लस डी वाई क्यूब। अब हमारा यू हार्मोनिक है, हमने इसे हार्मोनिक बना दिया। अब हमें क्या करना भाई, एफ जेड निकालना डायरेक्ट। आ रहा समझ में कैसे निकालोगे एफ जेड, देखो जब हमारा यू बन गया तो अब हमें क्या करना, एफ जेड निकालना। तो एफ जेड कितना हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा कितना, वही फार्मूला 2। एक्स की जगह हमें क्या रखना, z/2 रखना। ए ये कितना हो जाएगा, जेड क्यूब अपॉन 8 -3d एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना, z/2 जेड स्क्वायर बाई 4। वाई की जगह कितना रखना, जेड अपॉन 2y -3a। एक्स की जगह क्या रखना, z/2। वाई की जगह क्या रखना, जेड अपॉन 2y। तो वो कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर अपॉन -4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ एडजस्ट कर लिया माइनस। और डी डी ऊपर कितना हो जाएगा, जेड क्यूब, नीचे कितना हो जाएगा, -8i। ठीक है, क्योंकि आई का क्यूब करेंगे तो वो -i आएगा। ये आ गया हमारा। देखो -i, आई ऊपर जाके साइन बदल देता है, तो इसे ऊपर ले आओ। ये कितना आ जाएगा, 2a z³ अपॉन 8। इस आई को ऊपर लाओ यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +3i। डी ऊपर कितना होगा, z³ अपॉन 8 प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा, 3a z³ अपॉन 8। ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस i/d z³ अपॉन 8। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ऊपर 8 तो कॉमन ले लिया, तो ये बार कितना आ गया, ये के थोड़ी था, ये बार आ गया 1/4। अब क्या करो तुम, ये टर्म और ये टर्म जुड़ जाएगी, तो ये कितना हो गया, 4az³। ये टर्म और ये टर्म जुड़ जाएगी, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 4i/d z³। अब क्या करो, 4 को भी कॉमन ले लो, प्लस आई के और चलना था, ये मैं लिखना भूल गया, तो शुरू से ही चलेगा प्लस आई के। ठीक है, प्लस आई के। अब क्या करो, 4 कॉमन आ जाएगा, z³ कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर कितना, ये आ जाएगा a+id/z³ प्लस आई के। हाँ हाँ, तो ये आ गया। देखो ये आ गया तुम्हारा कितना, एफ जेड। एफ जेड किसके बराबर आ गया, इसके। अब इस क्वेश्चन ने तुम्हें सब कुछ क्लियर करा दिया होगा। ठीक है, अगर हमें u दिया, v दिया और वे हार्मोनिक है, वे हार्मोनिक है, तो हम उनकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं भाई, u की हेल्प से v की हेल्प से u निकाल सकते हैं, और एफ जेड भी निकाल सकते हैं। अगर उनमें से कोई सा एक दिया है, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हर तरह से तो उनसे क्वेश्चन करने आगे। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन अपनी बुक से इसका कर लेना। एक तो हमारी बुक में होगा मिलने थॉमसन मेथड, है नहीं, मेरे याद है मैं बीएससी में पढ़ा था, देखना एक बार वो यही कुछ है या इनसे अलग है। अगर इनसे अलग है तो वो तो उसे भी समझ तो है क्या, वो अब इससे अलग नहीं पावे, वो एकदम समझ में आ जाएगा सब यही बात है। कोई कैसे लिख रहा, कौन ज्यादा ही दी है मिलने थॉमसन, नहीं नहीं सेम यही तो बात है, अलग तो आ ही नहीं सकती। अब समझ में आएगा। देखो कुछ भी करने से पहले तुम्हें चेक करना पड़ेगा क्या यू और वी हार्मोनिक है। अगर वे हार्मोनिक नहीं तो तू कैसे कर देगी। ठीक है, अब मैं तो अगर तुझे एक क्वेश्चन दे दूं कि भाई यू बराबर है x² प्लस y², अब तू एफ जेड बता, तो तू कैसे बता देगी एफ जेड, यू हार्मोनिक ही नहीं है, एफ जेड एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा नेट में गेट में, यू दे के वी पूछ लिया, है नहीं,
तो मान लिया नेहा को क्या दे दिया, यू गिवन दे दिया, और वी के लिए चार विकल्प बना दिए। ठीक है, चार विकल्प बना दिए, क्या, ए बी सी डी। ठीक है, चलो ऐसे नहीं आवे समझ में, एक क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। मान लिया ने आपको क्वेश्चन दे दिया भाई, नेट के पेपर में भी दे दिया, गेट के पेपर पे भी दे दिया, तुम जहाँ बैठे वहीं यू क्वेश्चन मिला। यू किसके बराबर है, एक्स क्यूब, वो सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और तुमसे वी पूछा, तो तुम क्या करोगे, उसने चार विकल्प दिए, वी के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, दूसरा विकल्प उसने क्या दिया तुम्हें, तो वो दिया एक्स क्यूब प्लस वाई। ठीक है, तीसरा विकल्प क्या दिया, तीसरा विकल्प दिया एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5, और डी विकल्प दिया तुम्हें 2xy। तो नेहा को अगर u दे दिया तो यह क्या करेगी एग्जाम में, ux निकालेगी, ux को vy के बराबर रखेगी। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करेगी vy का, है नहीं, फाई एक्स जोड़ेगी, इसे माइनस यू वाई के बराबर रखेगी, इसकी वैल्यू निकाल लेगी, आधा घंटा लगा देगी। अरे ऐसा नहीं करना, वहां तक जब तुम्हें u दे दिया, ठीक है, तो यू एक्स निकाल लो अपने मन ही मन में, कितना आ गया, 2x, 2x आ गया। अब यहाँ वी वाई निकाल के देखो, तुरंत इनमें से कौन सा वी वाई है, यहाँ निकाल लोगे वी वाई कितना आएगा, 2y आएगा। ये तो नहीं हो सकता क्योंकि यू एक्स बराबर होना चाहिए वी वाई, ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। वी वाई कितना दे रहा है, एक्स क्यूब, यहाँ कितना दे रहा है वी वाई 2y, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ कितना दे रहा है वी वाई 2x, ये है यहाँ बराबर, ऐसे तुक्का मार दो, सही बात है, आगे करना। ये तो बड़े आसान क्वेश्चन क्वेश्चन होते हैं। चलो भाई, अब तुम अपनी बुक सामने रखो, कुछ पढ़ाई करो। ठीक है, मेरे अगले लेक्चर का वेट करो, वो शायद शाम को हो। हम्म, ला बता क्या क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन पूछ रही भाई ये लड़की, बता। जेड इंटू मोड जेड, देखो ये कहाँ डिफरेंशिएबल है, कहाँ कंटिन्यूअस है। तो कंटिन्यूअस तो ये एवरीवेयर है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन सी। ठीक है, क्यों कंटिन्यूअस है, क्योंकि ये पोलिनोमियल टाइप फंक्शन हो रहा, ये क्या हो रहा, पोलिनोमियल टाइप फंक्शन हो रहा। सही बात है। अब हमने एक क्वेश्चन चेक करा था, तो सॉरी एक क्वेश्चन करा था हमने कि मोड जेड, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक की नहीं थी, और हमने क्या कहा था कि ये नॉट डिफरेंशिएबल था, क्योंकि एक लिमिट आती थी वह एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, है नहीं तुम्हारे याद। ठीक है, अब खुद सोचो, अगर इसमें जेड की गुना हो रही तो लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब सीधी बात है जेड इक्वल टू जीरो हो जाएगा, वो सब जीरो बना देगी, पाथ पे निर्भर ही नहीं करे, कंटिन्यूअस एवरीवेयर इन सी, और डिफरेंशिएट, मतलब जहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा भी सब कंटिन्यूअस है। सही बात है। और ये क्या है, ये हो गया, जैसे कुछ मतलब तुमसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें ई की पावर माइनस जेड, ई की, अगर तुम बुक पढ़ोगे मिलेंगे भाई, ऐसे नहीं मिलेंगे, इनकी कंटिन्यूटी वो पूछता है, इसे हम जब सिंगुलैरिटी पढ़ेंगे तब क्लियर हो जाएगा ये। ऐसे तो हम लिमिट से थोड़ा मुश्किल हो इनकी कंटिन्यूटी बताना, पर जैसे हम 2-4 दिन बाद सिंगुलैरिटी पढ़ेंगे तो वहां सब क्लियर हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, बस अब